अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल अपन क्या है एक फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे, न्यूटन सेकंड लॉ। आज भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी एक रिपीट हुआ सा क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डेवलप द नोटेशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी एंड शो दैट इट लीड्स टू वर्क एनर्जी थियरम। समझ गए ना भाई। पहले क्या है, डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, इधर देखो। डेवलप द नोटेशंस ऑफ वर्क बोल के बता रहा। पहले वर्क का अपन करना है। तो पहले अपन क्या करना है, वर्क की डेफिनेशन लिखना। वर्क क्या है भाई, काम जो अपन ज़्यादा नहीं करते, करना चाहिए, मगर आम बात बोल रहा हूँ। तो वर्क, वर्क क्या है, इधर देखो डेफिनेशन है, देखो खूबसूरत तरीके से। वर्क इज सेड टू बी डन when the force applied on a body moves it through some distance in the direction of force। समझ गए ना भाई। वर्क क्या है, कहते हैं एक बॉडी है, उस पर फोर्स लगाए और ये जो है सो थोड़े डिस्टेंस मूव हुआ। बस ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता, बस मूव होना है उसको, थोड़े उसके जगह से हिलना है उन्हें। समझ गए। तो अब इस ये सिनारे में क्या बोलते हैं, वर्क इज डन बोल के बोल दे सकते हैं अपन। समझ गए। तो अब ये क्या है, वर्क क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। इसको खाली मैग्नीट्यूड रहता है, इसका डायरेक्शन नहीं रहता वर्क का। हाँ, वर्क क्या है ऐसा, दैट इज बोल के क्या लिखना अपन। इधर इधर दिया ना भाई, क्या दिया, on a body moves it through किधर, some direction, some distance, some distance in the direction of force। समझ गए। जो डायरेक्शन में फोर्स है वो डायरेक्शन में डिस्टेंस पे मूव होता है वो डायरेक्शन में। समझ गए। तो अब ये क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू, फिजिक्स की जबान में ऐसा लिखते, वर्क इज इक्वल्स टू एफ बार डॉट एस बार। इधर लिखना, हर चीज लिखना बोला ना भाई। वे एफ इज फोर्स, force acting on a body, on body. S is displacement। चलो माशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से यहाँ तक हो गया। S is displacement आ गया ना। हाँ, अब इसको कैसा लिख सकते हैं, अपने को मालूम, ये एक्सप्लेनेशन रहता साइड पे, खाली अपने को आंसर इधर से इतना लिख लेते जाना है। ये खाली मैं एक्सप्लेन कराने इधर लिख रहा हूँ, समझ गया ना। चलो, अब तो दो वेक्टर से ए बार बी बार, इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहता भाई, ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस टीटा। व्हाट इज टीटा, टीटा क्या है भाई, एक वेक्टर है ए बार, अगर एक दूसरा वेक्टर है बी बार, दोनों के बीच में एंगल टीटा है, तो इसका कॉस कोसिकेंड, मतलब इसका कॉस, और ए और बी क्या है भाई, मैग्नीट्यूड से ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो ए बी कॉस टीटा, ये क्या हो जाता, ए बी कॉस टीटा, ए बी कॉस टीटा। मतलब सॉरी, ए बी कॉस टीटा होता दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इसी तरह वर्क का क्या हो जाता, एफ एस कॉस टीटा। इधर लिख देना फिर, टीटा इज एंगल बिटवीन एफ बार एंड एस बार। खूबसूरत तरीके से लिख दिया ना। लिख देके क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाके क्या करना, देखो इसको क्या करना है, एफ कॉस थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन है भाई। 5 into 3 और 3 into 5 दो सेम हो जाता है, ये पूरे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ये तीन। तो अपन एफ कॉस थीटा को एक जगह लिख देके इसको एक जगह लिखी, कई को लिखे बोले तो खूबसूरत दिख रहा है। खूबसूरत दिखने मतलब, अब आता आगे कई को लिखे। हाँ, अब एफ कॉस थीटा क्या है भाई, फोर्स कंपोनेंट क्या है, फोर्स कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स कंपोनेंट कुछ भी लिख दे सकते, लिख रहा हूँ देखो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखे। ये एफ कॉस थीटा इतना हो जाता। फिर ये एस भी है ना भाई, इन डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। अब ये कैसा हुआ बोले तो समझा रहा हूँ वही। अब देखो भाई, अब एक वेक्टर है
ए बार, ए बार एक वेक्टर है। हाँ, चलो ए बार एक वेक्टर है। अब इसको अपन परपेंडिकुलर मतलब ऐसा लिए उसको डिवाइड करें। इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो कैसा बोलना आपको, एक समझो अ, हाँ, ये वेक्टर का कितना हिस्सा इसको ये डायरेक्शन में आ रहा और कितना हिस्सा ये डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसा खुली जबान में बोल रहा हूँ समझाने के वास्ते। अगर ये एंगल थीटा है, कोई सा भी वेक्टर रहने दो, अपन उसको क्या है परपेंडिकुलर के प्लेन के अंदर ला लेना। वेक्टर अगर ऐसा भी है तो क्या है परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा रहता है भाई, अपना एक्स वाई प्लेन रहता परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर मतलब ओरिजिन से या किधर से भी, मतलब ओरिजिन बोल के नहीं, एक परपेंडिकुलर प्लेन में ला ले तो क्या है अपन उसको एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मतलब उसका कितना हिस्सा एक्स पे पड़ रहा, कितना हिस्सा वाई पे पड़ रहा। अब ये वेक्टर ऐसा है सपोज, इसका परपेंडिकुलर कैसा निकालते हैं अपन, मतलब इसका एलॉन्ग एक्स, एलॉन्ग एक्स बोले तो ये एक्स एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता। अगर ये थीटा है तो इधर अपन कंपोनेंट निकाल ले सकते हैं। हाँ, तो इधर समझा रहा हूँ देखो, ये ए बार है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है। हाँ? अब ए बार का कितना कंपोनेंट एक्स पे है बोल के बोल रहा है, तो अपन कैसा बोलते हैं भाई, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। हाँ, वही वाई पे कितना है बोले तो क्या बोलना भाई, ए साइन थीटा। अब अपन को ट्राइंगल रहती, सपोज राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना, एक्सप्लेन कराने बोल रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना, ये थीटा है। हाँ, ये थीटा है। अब अपन क्या है, कॉस थीटा क्या रहता भाई, ऑपो एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस रहता। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे कुछ भी, अ, अ, जो क्या है फेमस, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहता है इधर, ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर रहता। नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस राइट एंगल में स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। समझ लो। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, सपोज 3 4 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना भाई, कैसा बोले तो 5 स्क्वायर कितना रहता, 25 रहता। 25 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो रहा भाई, ये देखो 9 + 16, 25 हो रहा ना भाई। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो भाई, कॉस थीटा क्या रहता, कॉस थीटा क्या रहता, एडजेसेंट साइड क्या है इधर, 3 है, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूस इधर क्या है, 3/5 है। देखो भाई, इधर समझा देता हूँ। अगर अपने को ये डिस्टेंस निकालना है तो अपने को cos थीटा 3/5 बोल के मालूम हुआ। तो खाली अपन वेरिफिकेशन के वास्ते आपको समझा रहा हूँ। अब ये भी एक ऐसी है ना भाई, ऐसा ये भी एक वेक्टर के ऐसा दिख रहा, मतलब समझाने के वास्ते बोल रहा हूँ। 4 3 5 है बराबर। अभी अपने को सपोज इसका कंपोनेंट निकालना है 5 का, इसके अलावा समझा रहा हूँ खाली। तो अपन क्या करते हैं, 5 cos थीटा करते हैं, 5 cos थीटा वेरीफाई कर ले रहा हूँ। अब cos थीटा देखो 3/5 है, तो 5 × 3/5 क्या होता भाई, ये 5 कट जाता तो क्या होता, 3 बच के निकलता। तो ये 3 है ना भाई, तो इसका अलॉन्ग ये क्या हो रहा, 3 हो जा रहा। वैसे इधर भी क्या है, एफ कॉस थीटा को क्या है, अपन क्या है कंपोनेंट अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल के भी बोल दे सकते। अब इधर क्या रहता, एक्स के अलॉन्ग निकालना बोले तो ए कॉस थीटा, वाई के अलॉन्ग निकालना बोले तो ए साइन थीटा अलॉन्ग एक्स। समझा दिया। ये समझाने के बाद से लिखा, ये पूरा क्या है एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं रहती। कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा बोल के बोल दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है। हर चीज डिनोट करते जाना अपन, एफ कॉस थीटा हो गया, यहाँ तक इतना ही हो गया, ये वर्क का नोटेशन हो गया। सेकंड क्या बोला भाई उन्हें, काइनेटिक एनर्जी का करो बोला, तो अपन इधर लिख देना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ये फुल फॉर्म लिखना भाई, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, आंसर बड़ा लिख के आना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी, कैन बी डिफाइंड as the energy, as the energy acquired by the body by virtue of its motion, as the energy acquired, आप लोग भी लिखते रहो, acquired by the body by the virtue, ये virtue है, TUE virtue of its
वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब देखो भाई, किसी भी चीज़ को अपन एनर्जी है बोल के कैसा बोल सकते हैं? अगर उन्हें कुछ इम्पैक्ट कर रहा तो एनर्जी है बोल के बोल सकते हैं। चकला है, चकले को अपन बुलेट मारे तो चकले में क्या है, सुराख पड़ जाता। समझ गए? चकले में सुराख होता, कहीं को होता भाई? बुलेट में कुछ एनर्जी थी, इसलिए वो कुछ फर्क हुआ चकले को। अगर बुलेट में एनर्जी नहीं रहती तो चकला कुछ भी ना होता था। समझ गए? अगर पेपर है, पेपर को अपन जोर से मारे, या पेपर के ऊपर अपन जोर से पेंसिल फेंके तो पेपर फट जाता। कहीं को फटता? वो पेंसिल में क्या है, कुछ एनर्जी थी, इसलिए पेपर फट गया। तो वो एनर्जी जो मोशन की वजह से आ रही, अपन फेंके तो क्या होता भाई, वेलोसिटी आती। मोशन किसको बोलते? जो मतलब जो चलती हुई चीज है, जिसको स्पीड है, वेलोसिटी है, उसको क्या है, मोशन में है बोल के बोलते बॉडी। रेस्ट क्या है? जिसको स्पीड नहीं है उसको रेस्ट में है बोल के बोलते। तो मोशन क्या है? जिसको वेलोसिटी रहती उसको मोशन में है बोल के बोलते। अगर वो बॉडी जो मोशन में है कुछ इम्पैक्ट कर रही, करती कैसा भी, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करती, अपने को नहीं दिख सकता मगर कुछ ना कुछ चेंज तो होता मोशन, मतलब बहुत नेग्लिजिबल तो भी होता मगर होता मोशन से। तो वो एनर्जी, हाँ, जो मोशन के जरिए से आ रही, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब अपन क्या है भाई, सिंपल बोला ना, एग्जाम्पल वही जो जो एनर्जी मोशन के वजह से, स्पीड के वजह से आ रही, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। समझ गए? वही डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी, कोसी एनर्जी एक्वायर्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। समझ गए? जो वेलोसिटी की वजह से, स्पीड की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही अंदर, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब उसको क्या है भाई, दैट इज, क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ये डेरिवेशन कैसा आया, मेरे को जरूरत नहीं है। समझ गए? जितना होना है उतना ही लिखना, ज़्यादा लिखे तो ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते, मतलब जो बाहर का कंटेंट नहीं लिखना है अपने को, जितने मार्क्स के हद तक क्या है उतना लिख देना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। फिर इधर भी मेंशन कर देना, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज वेलोसिटी। चलो भाई, बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह हो गया ना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर हो गया। थोड़ा देख लेंगे अपन। हाँ, इतना ही थे। अब अपन क्वेश्चन क्या था, नोटेशंस फॉर वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। वर्क भी हो गया, अपन वर्क भी डिराइव कर दिए, काइनेटिक एनर्जी भी अपन डिनोट कर दिए। हाँ, लिख दिए। लिख दिए बाद क्या करना है, अब उन्हें आगे का क्वेश्चन क्या है भाई, आगे का पार्ट क्या है, शो दैट इट लीड्स टू वर्क एनर्जी थियरम। शो दैट इट लीड्स टू वर्क एनर्जी थियरम। अब देखो बेहतरीन तरीके से, वर्क एनर्जी थियरम। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना भाई, समझ गए? अरे अरे इतने बड़े बड़े नामा है, नामा बड़े रहे तो कुछ भी नहीं, काम भी बड़ा रहना, ऐसा समझ रहे? वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम क्या है बोले तो लिखेंगे, आप भी लिखते रहो। वर्क एनर्जी थियरम स्टेट्स दैट, वर्क एनर्जी थियरम, मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपना फुल फॉर्म लिखो। वर्क एनर्जी थियरम, सॉरी, स्टेट्स दैट, व्हाट, क्या स्टेट कर रहा भाई, वर्क डन बाय फोर्स, work done by a force, work done by a force acting on a body, a force acting on a body is equal to the change in its kinetic energy, is equal to the change in its काइनेटिक एनर्जी। अरे हैबत नहीं खाना, अरे इतना बड़ा बड़ा क्या क्या तो भी आ गया उनके, समझा रहा हूँ। वर्क एनर्जी थियरम क्या स्टेट कर रहा थे, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको पिछले वीडियो में बोला था, चेंज बोले तो क्या भाई, फर्क। फर्क, फर्क क्या है, डिफरेंस, मतलब अब एग्जाम्पल कल का ही ले लेंगे। मेरी हाइट 4 फीट थी, 6 फीट हुई, तो चेंज कितना हुआ, 2 फीट हुआ। कैसा करें अपन, 4 से 6 हुआ, चेंज कितना हुआ, 2 हुआ। तो कैसा करें अपन, 6 - 4, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज आया था। तो अपन क्या करना, ये डेफिनेशन याद रख लेना, डेफिनेशन में से लिखना अपन, फिर वो फार्मूला को अलग से रटने की जरूरत नहीं रहती। अब देखो,
या इक्वल टू है, इक्वल टू बोले तो इक्वल टू डाल देना, बराबर इक्वल, किसके बराबर है, इक्वल, इक्वल टू बोल के दिया, इक्वल टू डाल दिया। हाँ ये यहाँ आ गया, डेफिनेशन में से फार्मूला निकालना अपन। इधर देखो, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बराबर डेल्टा के ई, सही है। चेंज को क्या बोलता हूँ क्या बोला मैं कल, डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बराबर है कहते, वर्क डन बाय फोर्स, समझ गए, वर्क डन बाय फोर्स। ये क्या है, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, तो क्या है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो कोसा भी क्या है, चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल बराबर, अब देखो ऐसा लिखो, स्टेप्स लिखते गए सर का अच्छा रहता, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो, अब खूबसूरत तरीके से देखो, हाँ अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है भाई, इधर लिखो देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ ये वेलोसिटी है, कोई भी इनिशियल भी हो सकती है फाइनल भी हो सकती है, खाली वेलोसिटी बोल के डिनोट कर रहे हैं अपन। अब सपोज बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, तो फाइनल वेलोसिटी v है ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती, हाफ एम वी स्क्वायर रहती बराबर, वाह माशाल्लाह, चलो हाफ एम वी स्क्वायर रहती बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल होना है, इनिशियल होना आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी डालना है इधर, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती भाई, हाफ एम यू स्क्वायर रहती है, चलो खूबसूरत, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, समझ में आया ना, इधर तक कुछ भी डाउट तो नहीं है। देखो चेंज बोले तो डेल्टा डालिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फर्क बोल रहे, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज क्या है भाई, फर्क, डिफरेंस, एफ फाइनल माइनस इनिशियल करना, हमेशा क्या है, चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल करना, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी को सी लेना, फाइनल वेलोसिटी लेना, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो चेंज नहीं हो रहा। हाँ इधर देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल वेलोसिटी लेना जो इनिशियल रहती, हाफ एम यू स्क्वायर, चलो आ गया इधर तक। देखो आगे बढ़ेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर के बाद क्या करना है, इधर लिख देना है, इधर हर चीज लिखना बोला ना, वेयर, इधर वेयर यू इज इनिशियल वेलोसिटी, वी इज फाइनल वेलोसिटी, चलो लिख दिया इधर तक। अब देखो इधर लिख दिया, बात क्या करना, अब इसको अपन प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना, इसको अपन अभी खूबसूरत तरीके से भी लिख दे सकते हैं, क्या है, हाफ एम कॉमन है इधर, तो क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा भी लिख दे सकते हैं, इधर भी लिख देता अच्छा रहता, इधर भी लिखे तो क्या है, उसको मालूम होता कि बच्चे को कॉमन निकालने भी आता होगा, उन्हें समझ जाता है ऐसा, समझिए। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब इसको क्या करना है, उन्हें खाली क्या करा, शो दैट बोला, मतलब खाली प्रूफ भी करना अपन, खाली इधर तक नहीं लिखना, प्रूफ लिखे तो ज़्यादा मार्क्स आते, इधर तक लिखे तो आधे मार्क्स ही चाहते। प्रूफ क्या है, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम, क्या करना है भाई, इधर देखो, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम, mass m moving with a constant initial velocity u, moving with constant initial velocity u, यहाँ तक लिखे, if a constant force, if a constant force f is applied on the body, जरा हैंड राइटिंग सही नहीं आ रही देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ, बोलते हो जी लिख लो, applied on the body, then its velocity changes to v, then its velocity changes to v, हाँ v, समझ गए। अब देखो इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, डरना नहीं, डर के आगे जीत है। चलो अब क्या है, पहले कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम बोल रहा, चलो कर लेंगे वो पहले, पहले क्या करना, ये डायग्राम भी उतारो, डायग्राम उतारे तो क्या है, खूबसूरत दिख गया था आंसर, एम बोल के ले लिए, बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर यू, एक फोर्स अप्लाई करे,
बराबर कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड। तो क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा, बराबर चेंज होता था ना कैसा भी, वेलोसिटी चेंज हो गया। अब ये मास इधर आ गया, सपोज ये इसकी उतनी डिस्प्लेसमेंट मूव हुआ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क कुछ भी नहीं है भाई। अब ये देखो, दो पॉइंट्स है, फर्क है ज़रा बहुत, डरने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस बोलता है कभी कभी, डिस्प्लेसमेंट बोलता क्या है। अब देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, अपन ऐसा 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 ये पॉइंट को गए, सपोज ये 5 मीटर है, इतना ये डिस्टेंस पूरा 5 मीटर है ये दो पॉइंट्स के बीच में। हाँ, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता। अब ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये देखो शॉर्टेस्ट है ना, ये नजदीक है इधर से इधर, इतना आप फिर के जाने की जरूरत नहीं। ये सपोज 3 मीटर का पड़ रहा, तो ये क्या है, ये भी एक क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसको डायरेक्शन रहता, डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं रहता, समझ गए। चलो, एफ लगा है फोर्स, इनिशियल यू थी, फाइनल में वी हुआ, एक एस डिस्प्लेसमेंट से बॉडी हट गई। चलो आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ तक आ गया ना भाई, यहाँ तक बेहतरीन तरीके से आ गया, डरने की जरूरत नहीं है। नारी पाए खा गए अपन। चलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, क्या करना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एस बोल के अपन ऐसा डिराइव कर ले। ये लिख के क्या करना, एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, वही है ना भाई। इधर देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट होना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, बराबर। इधर क्या करें अपन, एवरेज वेलोसिटी ले लिए, कहीं को लिया एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी कहीं को नहीं लिया हो तो वेलोसिटी इधर चेंज हो रही ना भाई, एक वेलोसिटी रहता तो वेलोसिटी लेते थे, पहले एक थी बीच में भी बदल सकती, कुछ भी हो सकता। तो अपन एवरेज क्या है, दरमियानी चीज, बीच की चीज ले रहे अपन, ना इनिशियल ना फाइनल, जो पूरे रास्ते में मतलब शुरू से लेके इनिशियल से लेके फाइनल तक एवरेज क्या चली, वो लेते हैं अपन, समझ गए। ऐसा एवरेज वेलोसिटी ले ली, और एवरेज लिए तो क्या है, आंसर भी जल्दी आता। वेलोसिटी लेंगे तो क्या है, आंसर नहीं आता, मार्क्स भी नहीं आते, आंसर नहीं आता। चलो, एवरेज बोले तो क्या है भाई, अपने को बचपन से पढ़ लेते हैं एवरेज, दो चीज़ों का एवरेज कैसा निकालते हैं भाई। इधर दो चीज़ें हैं, एवरेज वेलोसिटी बोले तो यू है वी है, दोनों का एवरेज कैसा निकालते हैं, यू प्लस वी बाई टू, एवरेज, बराबर। कौन से भी चीज़ों का एवरेज कैसा निकालना, दो चीज़ों का, ए और बी है, ए और बी का एवरेज कैसा निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू। तीन चीज़ें हैं, ए बी सी, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, समझ गए। जितने इधर हो रहे एक दो तीन, तो नीचे डिनोमिनेटर में उतना आता। अब इधर भी क्या है, दो चीज़ें हैं, यू है इधर वी है, दोनों का एवरेज निकालना है। दोनों का एवरेज कैसा निकालते हैं, यू प्लस वी बाई टू, बराबर ये होल इंटू टाइम, टी का टी इधर लिखने ना भाई, वेर टी इज टाइम बोल के भी लिखो, उसको नहीं आता, अपने को आता ना, अपन लिख देना इस टाइम। हाँ, अब देखो, यहाँ तक आ गया ना। अब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी भी निकालना है। ये जरा आंसर इजी रहता, मगर अच्छा कर लिए तो क्या है, पढ़ लिया समझा दे रहो ना, आ जाता है इंशाल्लाह। चलो, एक्सेलरेशन स्पेलिंग देख लो भाई, पहले से बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी ए बोल के लिखा। अब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बोल के लिख देगा, क्या करना, ए, ए इज इक्वल्स टू क्या है भाई, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ये फॉर्मूला है भाई। v इज इक्वल्स टू ए टी, ऐसे फार्मूलाज रहते हैं पूरे, समझ गए। ये फार्मूलाज बेसिक फार्मूला से याद रख लेना रहता है ऐसा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता, वेलोसिटी बाई टाइम हो जाता है एक्सेलरेशन, बराबर। इधर एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं अपन, चेंज कहीं को लेते आंसर आने के वास्ते लेते, उतना ही, समझ रहे। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, बार बार बोला भाई, चेंज बोला तो क्या है भाई, फर्क, डिफरेंस, उतना ही। चेंज कैसा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ गए ना। चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी है, ये माइनस नहीं है, बोल रखा है। चेंज बोले तो फर्क रहता। चलो, फाइनल माइनस इनिशियल, वी माइनस यू, वेलोसिटी का है ना, तो वेलोसिटी का फर्क लिख दिया अपन भाई टी। आ गया खूबसूरत तरीके। अब देखो, अब मेन पॉइंट आ रहा,
वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, ये भी लिखना पॉइंट लिख के क्या करना है, अब ऊपर लिखे ना W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस बराबर, इसमें कोई वो है ही नहीं, मतलब डरने की बात ही नहीं है, कुछ भी आसानी के साथ है। चलो, तो कंफ्यूजन होने की चीज़ ही नहीं है। हाँ, हम अपन न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, कैसा भैया बोले तो एक वीडियो है वो देखो, आगे जाके चैनल पे मिल जाता। एफ इज इक्वल्स टू एम ए है ना भाई, एफ इज इक्वल्स टू एम ए डाल दो इधर, एम ए डाल दिए, एम ए डाल दिए बाद एस, बोल रहा हूँ हाँ, एम ए डाल लिए, एस अपन ऊपर लिए थे, क्या लिए थे, एस वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, इधर एस ऊपर भी डिराइव करे, एफ बोले तो एम ए बोल के मालूम। हाँ, अब एम है, ए भी इधर डिराइव करे ना अपन, देखो एक मिनट, वी माइनस यू बाई टी, तो ए के प्लेस में ये डालो, वी माइनस यू बाई टी, आ गया भाई तेरी तरह से, फिर इधर वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, समझ गए, देखो आ गया, ये टी ये टी कैंसिल हो जाता है, ऊपर है नीचे तो टी बन रहा टी, हाँ टी का टेबल भी है था देखो, ऐसा, तो टी एक वेरिएबल है ऐसा बोल रहा हूँ खाली। अब देखो, ये टू है ना, टू को बाहर निकाल दो, कहीं को निकालना भाई अपने को, क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कैसा रहता, हाफ एम वी स्क्वायर रहता, तो ये टू बाहर है ना, ऐसा खूबसूरत दिखना है, ऐसा अपन बाहर ला लेना, हाफ ले लिया अपन, ये एम है इधर, तो एम भी ले लिया अपन, इधर क्या लेना, ये एम इधर ला लेना, एम ला लिया बाद, इधर देखो वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बराबर, देखो आ गया आंसर, आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कैसा भाई बोले तो, जो लिखो सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये भी नहीं आता तो कैसा भाई, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करे तो यही चाहता, समझिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब इसको देखो, हाँ, अब देखो ये क्या करना है, इसको खोल देना, हाफ टू एम इंटू वी स्क्वायर, इसको पहले वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके बाद फिर ये माइनस है ना, तो ये माइनस का माइनस, फिर ये चीज़ को यू स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करो, क्या करना है, हाफ एम यू स्क्वायर, आ गया ना भाई, देखो, हाँ देखो, ये देखो क्या लिखना है अपन, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एक के ही ना को लिखो, काइनेटिक एनर्जी लिखो, माइनस इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आ गया ना भाई, ये क्या है, इधर लिखो वर्क, ऐसा लिख देके देयर फोर डाल देके, अच्छा बेहतरीन तरीके से ऐसा लिख देना, समझे, ये डब्बा गलीज दिख रहा, चलो ऐसा, चलो ऐसा, वर्क इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अपने को वही प्रूफ करना था, देयर फोर हेंस वर्क एनर्जी थियरम इज प्रूव बोल के लिख देना है, हेंस वर्क एनर्जी थियरम इज प्रूव्ड, ये लिखना भाई, लास्ट लेना क्या है, अच्छा इंप्रेशन देती, खाली इधर तक लिख के नहीं छोड़ना। हाँ, अब एक बार रिकैप मार लेंगे ऊपर से, चल रहा क्या बोल के, डरने की बात नहीं है भाई, जो डरा उन्हें मरा, समझ गए, ऊपर से देख लेते आ जाएंगे, एक बार जल्दी जल्दी रिकैप मार लेता हूँ मैं। हाँ, ये क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, इधर लॉन्ग आंसर लॉन्ग ही चाहिए, समझ रहे, ऐसा, और ये भी अभी हो गया, यहाँ से है देखो बेहतरीन, पहले क्या है, डेवलप द नोटेशंस ऑफ वर्क और काइनेटिक एनर्जी, दो चीज़ों को पहले क्वेश्चन में से आंसर लिखना हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्या अपने को क्या फाइनल मोमेंट पे है, इधर क्या है, इधर देखो, इधर पहले वर्क बोल रहा, तो वर्क का लिख देना, वर्क क्या है, वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क की सेट टू बी डन, वर्क हुआ बोल के बोल दे, कब बोल देगा थे, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करा तो मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस के लिए, थोड़े फासले के लिए वो मास मूव हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डायरेक्शन में फोर्स लगा वो डायरेक्शन में बॉडी मूव हुआ कुछ डिस्टेंस के लिए, तो अपन क्या बोलते, कुछ काम हुआ, कुछ वर्क इज डन बोल के जब बोलते, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, अगर ये पॉइंट भी लिख देते तो मार्क्स आ जाते अच्छे, मैं बोलता अपने को मालूम है बोल के समझ जाता मैं,
वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसा लिखो। मैं समझ जाता, होशियार बच्चा है उनके, ये भी लिखे तो क्या है चल जाता, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अब वर्क की स्केलर क्वांटिटी लिखती है, तो देखे क्या करना। अब ये डेफिनेशन लिखे ना, डेफिनेशन में से फॉर्मूला निकालना अपन, ज़्यादा डरना नहीं ऐसा। दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू एफ बार डॉट एस बार। ये एफ क्या है, एफ इज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, एस इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख देंगे। एफ बार डॉट एस बार क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा को क्या है, कॉस थीटा को अंदर ले लिए, कहीं को लिए वही बोले तो आंसर आने लिए ऐसा। एफ एस कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, ये समझाया मैं, कहीं को होता हो बोल के, इधर समझाया था, बैठ जाओ पहले पीछे जाके देख लो। एफ एस कॉस थीटा क्या होता, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता इनटू ये डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है अपने में, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब देखो गाड़ियाँ भी एक्सीडेंट होता, अल्लाह बचाए, मगर एक्सीडेंट होता, कैसा गाड़ियाँ फूट जाते, कहीं को फूट जाते, कुछ एनर्जी थी उन लोगों के अंदर, कुछ ताकत थी, इसलिए उतना इम्पैक्ट हुआ। अगर एनर्जी नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, तो इम्पैक्ट नहीं होता था कुछ भी। एनर्जी थी तो इम्पैक्ट हुआ। वो एनर्जी कहाँ से आई, उन लोग स्पीड में थे, मोशन में थे, तभी से वो एनर्जी आई, तो वो एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो मोशन की वजह से आती, जो स्पीड की वजह से आती। हाँ, तो क्या है काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब इसका भी डेरिवेशन रहता है, मगर अपने को जरूरत नहीं है, जितना है उतना लिखना है। हाफ एम स्क्वेयर लिख दिए, एम वेलोसिटी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन, नहीं, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, थ्योरम है, याद रख लेना स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट याद रख लेना, फॉर्मूलाज अपन उसमें से निकालना, कैसा निकालते भाई देखो। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला है। चेंज क्या है, डेल्टा से डिनोट करते, डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फर्क क्या है, डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल में इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इधर लिख देना क्या क्या यूज कर रहे हैं अपन, वो लिख देना। इसको हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर तक भी कर सकते हैं, इधर भी करके रोक दे सकते हैं, मगर ये पॉइंट तो लिखना है, इनिशियल वो है। अब इसका प्रूफ करना है, प्रूफ क्या है, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास एम, एक कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी है, उसको फोर्स अप्लाई करें तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी वी है बोल के लिख देना बस। एंड इट मूव टू, मतलब इट मूव्ड एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस बोल के ऐसा लिख देना, लिख देना डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस बोल के, डिस्प्लेसमेंट को निकालना भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या है देखो, वेलोसिटी इज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम रहता, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रहता। हाँ, निकाल दिया। एवरेज निकालना है, एवरेज क्या को निकाल रहे भाई बोले तो, चेंज हो रहा ना, तो चेंज हो तो चेंज ले लेना, मतलब एवरेज चेंज हो रहा ना, तो एवरेज लेना बीच की चीज, बी प्लस यू बाई टू ले लिए, तो ले लेके क्या करना, फिर एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज क्या है, हमेशा बोलो चेंज बोलो तो फर्क, वी माइनस यू बाई टी। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, एफ डॉट एस, मतलब एफ एस है ना, ऊपर करे थे अपन एफ एस, भैया वो कॉस थीटा वैल्यू नहीं बोले तो वो हायर लेवल में आता कॉस थीटा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग रहे तो। अब इधर क्या है, नॉर्मल स्टेट बोर्ड है अपना, तो नॉर्मल लिख लेना, एफ एस रहता। एफ एस क्या है, एम ए, एफ क्या है, एम ए वी प्लस यू बाई टू टी, टी का टी, समझ गया, वी प्लस यू बाई टू इंटू टी रहता डिस्प्लेसमेंट। अब ले लिए, इसको क्या है, ए के प्लेस में वी माइनस यू बाई टू डालना, इसको ऐसा लिख दिए, लिख दिए बाद क्या है, हाफ एम इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बराबर, ये टू को बाहर ले लिए, इसको एक्सपेंड कर लिए तो ऐसा आ जाता फाइनल माइनस इनिशियल, हेंस वर्क एनर्जी थियरम इज प्रूव बोल के बोल देना। बेहतरीन तरीके से आ गया ना मेरा। अगर एफ इज इक्वल टू एम ए कैसा आया वो बोले तो एक वीडियो है वो देखो, समझ में आया था। चलो शुक्रिया।